हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुंदन जायसवाल और बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों, मैं आज भी आपके साथ आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, हमेशा की तरह हम अपने एक मोटिवेशनल कोट के साथ। तो हमारा आज का मोटिवेशनल कोट है, सफलता पाने के लिए हमें पहले यह विश्वास करना होगा कि हम यह कर सकते हैं। जी, ये ज़रूरी है कि आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करना होगा कोई भी वर्क को कंप्लीट करने से पहले या कोई भी वर्क को इनिशिएट करने से पहले। अगर आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट कर लेते हैं तो आप निश्चित तौर पे उस काम में सफल ज़रूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप जो है अपने अंदर की सेल्फ कॉन्फिडेंस को कमज़ोर कर लेते हैं या अपने आप पे विश्वास नहीं करते हैं तो शायद आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में काफ़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो कोशिश करें कि कोई भी आप काम कर रहे हो उसे अपने अंदर के सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करें और एक लक्ष्य को निर्धारित करके उसके तरफ बढ़ते रहें। तो दोस्तों, इसी मोटिवेशनल कोट के साथ अब हम अपने वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Which has become the first airline in Asia to land its aircraft using indigenous navigation system गगन? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके अपने विमान को उतारने वाली एशिया की पहली एयरलाइन कौन बन गई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हैनन एयरलाइंस, ऑप्शन बी मलेशिया एयरलाइंस, ऑप्शन सी गरुड़ा इंडोनेशिया या ऑप्शन डी इंडिगो। जी, तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इंडिगो। जी, इंडिगो एयरलाइंस ने अपने एक एयरक्राफ्ट को स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन की मदद से लैंड कराई है और यह एयरक्राफ्ट का नाम है ATR-72 एयरक्राफ्ट, जो कि इंडिगो एयरलाइंस की एक एयरक्राफ्ट है। इसकी जो लैंडिंग कराई गई है वो राजस्थान के किशनगढ़ एयरपोर्ट पे कराई गई है। किसकी मदद से? स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली जिसका नाम है गगन, उसकी मदद से। गगन की मदद से इस जो है एयरक्राफ्ट को रनवे पे लैंड करने से पहले इसे लेटरल और वर्टिकल गाइडेंस प्रोवाइड किया गया है, जिससे इसकी लैंडिंग जो है वो काफ़ी सॉफ्ट रही है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। गगन की अगर बात कर ले तो गगन की फुल फॉर्म है GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, जिसे इसरो के द्वारा जो है वो डेवलप किया गया है और ये एक स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली है जिसे भारत में ही डेवलप किया गया है। और इस एयरलाइंस के जो है टेस्ट के बाद अब भारत सरकार के द्वारा यह अनाउंस कर दिया गया है कि इस स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली को अब हर एक एयरलाइंस में लगाने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following senior nuclear scientist has passed away recently? निम्नलिखित में से किस वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक का हाल ही में निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए अरुण कुमार भादुरी, ऑप्शन बी M विजयन, ऑप्शन सी रमाकांत पांडा या ऑप्शन डी जाकिर नायक। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अरुण कुमार भादुरी। जी, हाल ही में एक वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिक अरुण कुमार भादुरी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। और यहाँ पे आपको एक नाम और दिख रहा है, M विजयन, तो इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया है और इसकी चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि M विजयन कौन थे जिनकी अभी हाल ही में मृत्यु हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वाले में और देखते हैं कि ये जिनकी मृत्यु हुई है अरुण कुमार भादुरी, जो कि एक भारत के सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट और साथ ही साथ इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के एक फॉर्मर डायरेक्टर थे। इनकी उम्र जो है वो 63 वर्ष थी और इन्होंने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स पे इन्होंने रिसर्च किया हुआ था और इनको राजा रमन फेलोशिप से भी जो है इनके रिटायरमेंट के बाद इन्हें सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following country has been placed on priority watch by US trade representatives? निम्नलिखित में से किस देश को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा प्राथमिकता पर रखा गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी इंडिया या ऑप्शन डी बांग्लादेश। तो चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इंडिया। जी, भारत देश को US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा प्रायोरिटी वॉच लिस्ट पे रखा गया है और इसके अलावा जो है भारत के अलावा
6 और कंट्रीज को यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा इस वॉच लिस्ट में रखा गया है, जैसे कि चाइना, रशिया, अर्जेंटीना, चिली, इंडोनेशिया और वेनेजुएला को। और इन 7 कंट्रीज को इस वॉच लिस्ट में यूएस के द्वारा रखने का मेन कारण ये है कि इन्होंने बताया है कि इस कंट्रीज में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन और इन्फोर्समेंट की जो है वो अभी भी कमी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has become the England's full-time टेस्ट क्रिकेट कैप्टन? इंग्लैंड के पूर्णकालिक टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए जॉस बटलर, ऑप्शन बी यॉन मॉर्गन, ऑप्शन सी जॉनी बेयरस्टो या ऑप्शन डी बेन स्टोक्स। क्रिकेट में तो आप सबकी रुचि जरूर होगी और अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो बहुत सारे खिलाड़ी इसमें से जो है आईपीएल भी खेल रहे हैं। लेकिन अभी हाल ही में इंग्लैंड में अनाउंस किया गया है कि वहाँ के टेस्ट क्रिकेट के कप्तान चुन लिए गए हैं। तो चलिए सही जवाब देखते हैं किसे चुना गया है। वो है बेन स्टोक्स, यानी कि ऑप्शन डी। जी, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट के कप्तान के रूप में बेन स्टोक्स को चुन लिया गया है और इसकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो वहाँ के इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के द्वारा की गई है। बेन स्टोक्स की बात करें तो ये इस कप्तान के रूप में जो है इन्होंने जो रूट को रिप्लेस किया है, जो कि 81st टेस्ट कैप्टन के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और इंग्लैंड की बात कर ले तो टेस्ट में रैंकिंग इनकी सबसे नीचे है, तो इसी रैंकिंग को सुधारने के लिए बेन स्टोक्स को जो है कप्तान बनाया गया है कि इनकी कप्तानी में इनकी रैंकिंग जो है वो ऊपर आएगी। अगर हम बेन स्टोक्स की बात कर ले तो इन्होंने अपना पहला डिबट, यानी कि पहला इन्होंने जो क्रिकेट में कदम रखा है वो 5 दिसंबर 2013 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है इन्होंने अपना पहला डिबट मैच खेला था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which has become first district in India to cover 100% households under ABPMJAY सेहत स्कीम? ABPMJAY सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला कौन बन गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सांबा, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी लेह या ऑप्शन डी जैसलमेर। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सांबा। जी, सांबा जो कि जम्मू कश्मीर का एक डिस्ट्रिक्ट है, इसे अभी हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसे ABPMJAY सेहत स्कीम के तहत इसे भारत का पहला जिला घोषित किया गया है। और जो इस स्कीम को लॉन्च किया गया है वो भारत के श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेहत, जिसका फुल फॉर्म हम सोशल एंडीवर फॉर हेल्थ एंड टेली मेडिसिन है, ठीक है। ये एक तरह का हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, बेसिकली खासकर जो है यूनियन टेरिटरीज के लिए ये प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया है। और अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर का सांबा जिला जो है इस स्कीम को पूर्ण करने वाला जो है देश का पहला जिला बन गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following fintech startup has launched pencil key contactless रुपए कार्ड? निम्नलिखित में से किस फिनटेक स्टार्टअप ने पेंसिल की कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पेटीएम, ऑप्शन बी जेस्ट मनी, ऑप्शन सी पेंसिल्टन या ऑप्शन डी रेजर पे। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि है पेंसिल्टन। जी, हाल ही में पेंसिल्टन जो कि एक फिनटेक स्टार्टअप कंपनी है, उनके द्वारा एक पेंसिल की कॉन्टैक्टलेस रुपए कार्ड का जो है वो शुरुआत की गई है। और ये जो लॉन्चिंग की गई है ये बेसिकली एक पार्टनरशिप में की गई है, जो कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रांसकॉर्प के मदद से इसकी शुरुआत की गई है। पेंसिल की अगर बेनिफिट की बात की जाए तो अभी इसे जो है रिसेंट में दिल्ली एयरपोर्ट, मेट्रो लाइन और गोवा के बसेस में जो है इसे प्रोवाइड किया गया है। और ये धीरे धीरे सारे पब्लिक प्लेसेस पे इसे जो है यूज करने के लिए प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Who has been appointed as MD and CEO of Future Generali India Life Insurance? Future Generali India Life Insurance के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिरंजीत मुखर्जी, ऑप्शन बी ब्रूस डी ब्रोइज, ऑप्शन सी विभा पडलकर या ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। तो सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जो कि है ब्रूस डी ब्रोइज। जी, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस
ये खासकर ऐसे सवाल जो है आपके बैंकिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और साथ ही साथ इसमें जो है बैंकिंग टर्म भी यूज किए गए हैं। तो आप जो है खासकर इसे नोट जरूर कर ले जो लोग बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते रहते हैं। तो चलिए इनके बारे में और जानते हैं। अगर हम इनकी बात कर ले तो इन्होंने जो है मिरंजीत मुखर्जी का जो है स्थान लिया है, जो कि 2021 से जो है ये सितंबर 2021 से इंटरिम सीईओ के रूप में काम कर रहे थे। और ये जो है ये जनरली एशिया के हांगकांग में जो ऑफिस थी वहाँ के ये रीजनल हेड भी थे, ठीक है। तो इन्हें अभी हाल ही में फ्यूचर जनरली इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड ही है। तो आपको जो है आज सुबह 11 बजे हमारी जो है स्टैटिक टॉप 25 की लाइव क्लासेस जो है वो शुरू होने वाली है। यानी आप उस लाइव क्लासेस में अपने जो जीके का पार्ट है आपके एग्जाम्स में उसको और काफ़ी ज़्यादा जो है मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि वो जो टॉप 25 क्वेश्चन होते हैं वो बेसिकली हमारे एक्सपर्ट के द्वारा एनालिसिस करके तैयार किए हुए होते हैं, जिससे आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद उस वीडियो को जरूर, यानी हमारी जो जीके टॉप 25 लाइव क्वेश्चन की जो सेशन है उसको जरूर अटेंड करें। इससे आपके एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नैस्कॉम। नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कृष्णन रामानुजम, ऑप्शन बी रेखा एम मेनन, ऑप्शन सी अनंत माहेश्वरी या ऑप्शन डी अमिताभ चौधरी। तो हम सही जवाब देखते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, जो कि है कृष्णन रामानुजम जी। इन्हें अभी हाल ही में नैस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। इनकी जो अपॉइंटमेंट की गई है वो 2022 से 2023 के लिए की गई है। और कृष्णन रामानुजम जो कि टीसीएस ग्रुप के ये एक इंटरप्राइजेज ग्रोथ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इन्होंने जो है नैस्कॉम के वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी इन्होंने जो है वर्क किया हुआ है। और ये जो है रेखा एम मेनन का स्थान लेंगे चेयरपर्सन के रूप में। और नैस्कॉम की बात कर ले तो नैस्कॉम एक आईटी इंडस्ट्री बॉडी है और नैस्कॉम ने इनके नियुक्ति के अलावा इन्होंने अनंत माहेश्वरी को वाइस चेयरपर्सन के रूप में भी नियुक्त किया है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्जाम्स के लिए, जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो इसे ज़रूर नोट कर ले। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। विच टनल हैज़ बीन अवार्डेड दी बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड बाई द इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस द्वारा किस सुरंग को सर्वश्रेष्ठ बुनियादी ढांचा परियोजना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए पीर पंजाल रेलवे सुरंग, ऑप्शन बी टनल T49, ऑप्शन सी अटल टनल और ऑप्शन डी पारसिक टनल। तो सबसे पहले आपको ये हमें कमेंट बॉक्स में करना है कि यहाँ जितने भी आपको टनल दिए हुए हैं उनके बारे में आपको इसके लोकेशन के बारे में बताना है कि टनल T49 कहाँ लोकेटेड है और अटल टनल कहाँ लोकेटेड है, पीर पंजाल रेलवे टनल कहाँ लोकेटेड है और पारसिक टनल कहाँ लोकेटेड है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्टैटिक जीके के रूप में इससे भी सवाल आपके बनते रहते हैं, तो इसके बारे में आपको अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा और साथ ही साथ हमें कमेंट बॉक्स में इसे जो है ज़रूर बताएं। तो दोस्तों सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, जो कि है अटल टनल जी। इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस के द्वारा अभी हाल ही में सर्वश्रेष्ठ यानी कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के अवार्ड का जो है वो अटल टनल को दिया गया है। और अटल टनल आप सबको पता है कि ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में सिचुएटेड है। दोस्तों इस अवार्ड के लिए जो है वो 30 से अधिक जो है स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन उस 30 में से सबसे ज़्यादा जो है उनके जूरी को प्रभावित अटल टनल ने किया है। और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर ले तो काफ़ी सुंदर है, क्योंकि ये अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा
इसका इनॉग्रेशन किया गया है। तो ये काफ़ी जो है मजबूत और काफ़ी सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण इसे ये खिताब से सम्मानित किया गया है। अटल टनल की अगर हम बिल्ड की बात कर ले कि इसे जो है किसके द्वारा बनाया गया है, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ब्रो भी बोलते हैं। और ये पुरस्कार ब्रो के जो डायरेक्टर जनरल है जिनका नाम राजीव चौधरी है, उन्होंने ये पुरस्कार को जो है रिसीव किया है। और ये अटल टनल जो है देश को कब डेडिकेटेड किया गया था, तो ये 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश को डेडिकेटेड किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल। Which of the following country has been stripped of 2023 World Ice Hockey Championship? निम्नलिखित में से किस देश से 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप छीन ली गई है? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम्स में ये जो है 100% अगले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आने की संभावना है। और आप कोशिश करें कि यहाँ जो इससे रिलेटेड मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ उसे ज़रूर नोट कर ले, क्योंकि उनसे भी सवाल आपके एग्जाम्स में बनने की संभावना है। तो हम चलिए सही जवाब देख लेते हैं। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, रशिया। जी, अभी रशिया से 2023 विश्व आइस हॉकी चैंपियनशिप का जो है जो आयोजन होने वाला था रशिया में, उसे छीन लिया गया है। इसके पीछे का कारण जो है वो रशिया यूक्रेन वार इन्वेशन बताया गया है, और इसकी जानकारी जो है इंटरनेशनल आइस हॉकी फेडरेशन के द्वारा दी गई है। और फेडरेशन ने इस आइस हॉकी चैंपियनशिप की जो जिम्मेदारी रशिया को दी गई थी उसे ही अभी जो है नहीं छीना है। इसके पहले इन्होंने जो है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की जो जिम्मेदारी दी हुई थी रशिया को आयोजन करने के लिए, उसे भी जो है इन्होंने कुछ वक्त पहले छीन लिया है, यानी कि उनसे वापस ले लिया है। अब यह आयोजन रशिया में नहीं किया जाएगा। रशिया को इस आयोजन के लिए 2018 में जो है चुना गया था, और इसकी जो आयोजन होने वाली थी वो 5 मई से 21 मई 2023 के बीच में होने वाली थी, सेंट पीटर्सबर्ग जो कि रशिया में है। लेकिन अभी जो रशिया यूक्रेन का जो इन्वेशन चल रहा है उसके कारण इस चैंपियनशिप का आयोजन उनसे छीनकर अब किसी और देश को सौंपा जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और ये आपको रशिया यूक्रेन वार से भी संबंधित है जो अभी रिसेंट में हो रहे हैं। तो इनसे आपके एग्जाम्स में सवाल बनने ही बनने हैं। तो करंट अफेयर्स के टर्म में देखें तो ये भी काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इससे भी सवाल बन सकते हैं। तो कोशिश करें कि यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड किया हूँ उसको अच्छे से जो है नोट कर ले और अच्छे से उसका रिवीजन करके एग्जाम में जाएं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ डेली करंट अफेयर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है आपके एग्जाम्स के लिए। अगर आप इसकी और भी डिटेल जानकारी पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट sarkaripareeksha.com को विजिट जरूर करें। वहाँ पे आपको इसकी डिटेल जानकारी के साथ साथ न्यूज एनालिसिस, जो कि हम एक पर डे एक टॉपिक पे न्यूज एनालिसिस करते हैं, वो आपके मेंस एग्जाम्स के लिए और आपके इंटरव्यू के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम ऑनलाइनर भी आपको प्रोवाइड करते हैं ताकि आप एग्जाम्स के समय काफ़ी कम समय में जो है पूरे के पूरे डेली करंट अफेयर्स को जो है अच्छे से रिवीजन कर सके। और साथ ही साथ हम वीकली न्यूज़ भी प्रोवाइड करते हैं कि अगर आप पर डे करंट अफेयर्स नहीं पढ़ पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप एक साथ उस करंट अफेयर्स के बंडल को अच्छे से रिवीजन कर सके। तो उस साइट पे आपको डेली करंट अफेयर्स और करंट अफेयर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ साथ स्टैटिक जीके के भी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि sarkaripareeksha.com को साइट को ज़रूर एक बार विजिट करें और उससे जो है अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। मैं आशा करता हूं कि आपके एग्जाम्स जो भी आने वाले हैं उसमें ज़रूर आप अच्छा मार्क्स कर पाएंगे। और इसके साथ साथ हम जो है किसी भी सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक हो, टेलीग्राम हो, ट्विटर हो, हम वहाँ भी अवेलेबल है, यानी कि हमारा इन्फॉर्मेशन वहाँ भी अप टू डेट रहता है। तो आप हमसे वहाँ भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी अपने दोस्त अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और हमें कमेंट में कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। साथ ही साथ मैंने जो आपसे क्वेश्चन किए हैं उसका जवाब भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
ले। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज है या हमारी सरकारी परीक्षा के द्वारा जो भी नेक्स्ट वीडियोज की इंफॉर्मेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले एग्जाम्स में, तब तक के लिए नमस्कार।